महात्मा है। पाखंडी है, झूठा है, शत्रु है वो हिंदुओं का, हिंदू राष्ट्र का। कैसे रोका जाए उसे? मैं हिंदू हूँ, गर्व है मुझे अपने हिंदू होने पर। इसकी प्रतिष्ठा के लिए मैं प्राण दे सकता हूँ और प्राण ले भी सकता हूँ। गोडसे पागल है, वो कुछ भी कर सकता है। मुझे गर्व है। तुम्हें गर्व करना चाहिए या शर्म, इसका फैसला तो इतिहास करेगा। ये है हमारा हिंदू राष्ट्र। एक दिन यहाँ पर भगवा लहराएगा। ये कहानी सिर्फ एक गोली की नहीं है, ये कहानी है एक सोच के टक्कर की, दो विचारधाराओं की लड़ाई की, एक देश के आत्मा के सवाल की। ये कहानी है उस दिन की जब भारत के सीने पर एक ऐसी खरोंच पड़ी जो आज तक भी भर नहीं पाई। ये कहानी है 30 जनवरी 1948 के शाम की, जब बापू यानी मोहनदास करमचंद गांधी जी को गोली मारी गई थी। पर असली कहानी उस गोली से पहले शुरू होती है, बहुत पहले, जब एक बच्चा जन्म लेता है और धीरे धीरे उसकी सोच उस रास्ते पर जाती है जहां से लौटना मुमकिन नहीं होता। उस बच्चे का नाम था नाथूराम विनायक गोडसे। नाथूराम का जन्म 19 मई 1910 को महाराष्ट्र के पुणे जिले के एक छोटे से गांव बारामती में हुआ था और एक ब्राह्मण परिवार में। पर उसकी परवरिश आम नहीं थी। घर में लगातार बेटों की मौत होती जा रही थी। इसीलिए जब नाथूराम पैदा हुआ तो अंधविश्वास में उसे लड़की बनाकर पाला गया कि उनके घर में पैदा होने वाले लड़के मर रहे हैं, इसीलिए उसे लड़की बनाकर रखा गया। उसकी नाक में नथ डाली गई, उसके कपड़े लड़कियों जैसे रखे गए ताकि मृत्यु का भय टाला जा सके। इसीलिए उसका नाम ही नाथूराम पड़ा, नाथ यानी नथ पहनने वाला राम। लेकिन गोडसे जैसे जैसे बड़ा हुआ उसने पढ़ाई की, फिर काम किया। गोडसे मराठी और हिंदी में एक प्रभावी लेखक भी थे और फिर धीरे धीरे उसके अंदर एक खास सोच ने घर बना लिया। वह धार्मिकता पर हिंदू से जुड़ा हुआ। उसे लगने लगा कि भारत में हिंदुओं को कमजोर बना दिया गया है, कि गांधी जी सिर्फ मुसलमानों का पक्ष लेते हैं और हिंदुओं को हर बार समझौते के लिए मजबूर कराते हैं। गोडसे ने 1932 में आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ज्वाइन किया। फिर हिंदू महासभा से जुड़े। उनकी भाषा में धार थी, उनकी बातों में आग थी और उनकी सोच में एक ही लक्ष्य था, भारत को एक मजबूत हिंदू राष्ट्र बनाना। 15 अगस्त 1947 को जब भारत अंग्रेजों से आज़ाद हुआ तब भारत ने आज़ादी से ज़्यादा दर्द देखा, क्योंकि आज़ादी के साथ बंटवारा भी हुआ था। भारत और पाकिस्तान का बंटवारे में लाखों लोग मारे गए, लाखों औरतों के साथ बलात्कार हुआ, मंदिर मस्जिद जल गई, ट्रेन लाशों से भर गई। एक दिन में मानो इंसान ने इंसानियत को मार दिया हो। गोडसे ये सब देख रहा था और उसे लग रहा था कि ये सब कुछ गांधी की वजह से हो रहा है। उसे गांधी जी से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी, पर वो मानने लगा था कि गांधी जी की नीतियां हिंदुओं को कमजोर कर रही हैं। वो कहता था कि गांधी जी ने हमेशा मुसलमानों का पक्ष लिया है। हर बार दंगे हुए तो गांधी जी ने हिंदुओं से ही कहा कि चुप रहो, सहो और शांति रखो। गोडसे को ये बात इंसाफ नहीं, पक्षपात लगती थी। और फिर आया वो पल जिसने सब बदल दिया। जब पाकिस्तान बना तब समझौते के तहत भारत ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने थे, लेकिन पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला करवा दिया तो भारत सरकार ने पैसे रोक लिए। गोडसे और बहुत सारे लोगों को लगा कि ये सही फैसला है, लेकिन गांधी जी को ये गलत लगा। उन्होंने कहा, अगर हमने वादा किया है तो हमें निभाना चाहिए। उन्होंने भूख हड़ताल की घोषणा कर दी। गांधी जी की बात टालना मुश्किल था। सरकार डर गई, गांधी जी को कुछ हो गया तो देश में दंगे भड़क सकते थे। मजबूरी में सरकार ने पाकिस्तान को पैसे दे दिए। बस यहीं गोडसे का दिल टूट गया। उसके अंदर का गुस्सा अब ज्वालामुखी बन चुका था। उसे लगा कि एक इंसान की जिद पर एक ऐसे देश को पैसे दिए जा रहे हैं जो हम पर हमला कर रहा है, और वो इंसान गांधी देश से बड़ा कैसे हो सकता है। गोडसे ने तय कर लिया, गांधी जी को मारना ही होगा। इससे पहले भी गांधी जी को मारने की योजना बना चुका था, लेकिन सफल नहीं हुआ था। लेकिन इस बार उसने पूरी तैयारी की, हथियार खरीदा, अपने साथियों के साथ योजना बनाई और 30 जनवरी 1948 को दिल्ली पहुंच गया। उस दिन शाम को गांधी जी रोज की तरह बिड़ला भवन में प्रार्थना के लिए जा रहे थे। गोडसे उनके पास आया और 3 गोलियां चला दी, एक सीने में, एक पेट में और एक दिल के पास। गांधी जी जमीन पर गिर पड़े और उनके होठों से निकला, हे राम,
और फिर सब शांत हो गया। गोडसे भागे नहीं, वहीं खड़े रहे। उसे पता था कि उसे सजा मिलेगी। वो कोर्ट में पेश हुआ और अपना पक्ष बहुत ही साफ शब्दों में रखा। उसने कहा, मैंने गांधी जी को इसलिए मारा क्योंकि उसकी नीतियाँ देश के लिए घातक थी। मैं भी गांधी जी का विरोध कर सकता था, लेकिन उनके पास इतना प्रभाव था कि उनके सामने कोई टिक नहीं सकता था, इसलिए उन्हें मारना ही आखिरी रास्ता था। उसकी बातें कुछ लोगों को सही लगी, कुछ को गलत, लेकिन भारत सरकार ने उसे दोषी ठहराया और 15 नवंबर 1948 को उसे फांसी दे दी गई। अब सवाल ये उठता है कि क्या गोडसे सही था या गलत? इसका जवाब आसान नहीं है। गोडसे ने जो कहा उसमें कुछ सच्चाई थी, बंटवारे में जो दर्द हुआ वो असली था। गांधी जी का बार बार मुसलमानों के पक्ष में बोलना भी सच है, लेकिन क्या ये पक्षपात था या इंसानियत? गांधी जी ने कभी किसी धर्म का पक्ष नहीं लिया। उन्होंने हमेशा हर मजलूम के लिए खड़ा होना चुना। वो मुसलमानों के लिए नहीं, इंसानियत के लिए खड़े होते थे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।